ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग ध्यान की कक्षा में थे। ध्यान में हम लोगों ने स्थूल ध्यान का पढ़ा था। पहले कि स्थूल ध्यान में दो प्रकार का था। पहला था हृदय पर ध्यान, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। जो स्थूल ध्यान का दूसरा था सहस्रार चक्र पर ध्यान, उसको लेकर के हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसमें इतनी चीजें बताई गई हैं। तो उसको एक बार आज फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें कहा गया था कि हम पहले में तो था कि हम हृदय स्थल पर ध्यान लगाएंगे और हृदय में अमृत का सागर देखेंगे, फिर अमृत के सागर के बीच में एक टापू देखेंगे, द्वीप देखेंगे, फिर द्वीप की पूरी व्याख्या थी, फिर गुरु के स्थूल रूप का उसमें हमें ध्यान करना था। जो दूसरा पार्ट है स्थूल ध्यान का घिरण संगीता में, उसमें कहा गया है सहस्रार चक्र पर ध्यान ले जाना है। और जो सहस्त्र दल कमल है उसमें 12 मुख्य दल है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 12 मुख्य दल है। 12 मुख्य दल के अलग अलग बीज मंत्र हैं और दल सफेद वर्ण से चमक रहा है। और इसमें एक त्रिकोण बना हुआ है 3 रेखाओं वाला, जिसकी तीनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। तीनों रेखाओं का बीज मंत्र है अ, क और थ। उसके साथ साथ तीनों कोनों का अलग अलग मंत्र है ह, ल और अक्ष। हलक्ष और ल और अक्ष का अभी मैं सेट करता हूं तो और समझ में आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं थोड़ा सा भी कुछ छूटे। तो दूसरा बीज मंत्र है कोण का ला, यहाँ या यहाँ हम सेट कर सकते हैं। ये इस कोण का बीज मंत्र है। और तीसरा बीज मंत्र है इच्छा, वो तीसरे कोण पर आएगा। इस तरह ये आपका कंप्लीट जो है आपकी तस्वीर इस तरह से बनेगी। और फिर उसमें कहा गया है कि इस त्रिकोण के अंदर एक ओंकार है। उस ओंकार के अंदर दो हंस के जोड़े हैं, दो हंस हैं, पादुका है और गुरु वहां ध्यान में बैठे हैं। और गुरु की जो व्याख्या की गई है जैसे शिव की व्याख्या हो उस तरह से की गई है। 2 हाथ और 3 नेत्र की बात की गई है। उनके श्वेत वस्त्र हैं, शरीर पर श्वेत लेप उन्होंने भस्म लगाया हुआ है, उससे खुशबू निकल रही है। ये पूरी इनकी व्याख्या है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। इसी को और दूसरे तरीके से देखें तो जो मैंने हाथ से बनाया उसमें यही सेम चीज है। कुछ इस तरह से हमारी सहस्रार चक्र पर ध्यान लगा करके जो 12 पंखुड़ियां जो मेन है, जो मेन पेटल्स 12 है, उस 12 पेटल्स को दर्शाया गया है और इस तरह से पूरी व्याख्या है। अब हम लोग आज उससे आगे बढ़ेंगे। सर स्थूल वीडियो ऑफ है तुम्हारा? क्या वीडियो ऑफ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप ड्राइंग लगाए सो सब कुछ दिख रहा था, वीडियो ऑफ क्यों दिख है? रहा है। दिख रहा मैम। आप सर को म्यूट करो, पिन है पिन। सर दिख रहा है। मेरे को ही नहीं है, फिर दिख रहा है सब लोगों हाँ, को। आपकी प्रॉब्लम ओके, होगी कोई, आप ठीक है। अपना आप नेटवर्क चेक हाँ मेरा प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। आगे सॉरी देखते हैं। सर। एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है। आगे है ज्योति ध्यान। इसमें ध्यान रखिएगा
कि ज्योति ध्यान के भी दो रूप हैं, और ज्योति ध्यान को तेजो ध्यान भी कहा गया है। बार बार तेजो ध्यान का इस्तेमाल किया गया है, शुरुआत में ज्योति ध्यान कहा गया है। अगर कहीं तेजो ध्यान आ जाए तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तेजो ध्यान ही ज्योति ध्यान है घेरन संहिता में। तो पहला स्थूल ध्यान के दो पार्ट थे, अब ज्योति ध्यान यानी तेजो ध्यान के भी दो पार्ट हैं। अब तेजो ध्यान के जो दो पार्ट हैं वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे घेरन संहिता में पहले, तो उसमें एक सवाल आया था आत्मा के बारे में, जिसमें कुंडलिनी के पास आत्मा की चर्चा की गई थी, जिसमें था कि मूलाधार में जो आत्मा रूपी ज्योति है उसको कुंडलिनी के साथ एक साथ तो समन्वित करके ऊपर उठाने की चर्चा थी। मैंने ये कहा था कि इस बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मा का कहाँ निवास है, उसकी चर्चा इस ज्योति ध्यान में दी गई है। इस ज्योति ध्यान में जो बताया गया है वो ये बताया गया है, पहले इसको बहुत छोटा है समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें कहा गया है मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगाकार रूपिणी। उसके बाद कहा गया तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कलिका आकृति है। इसमें इसका मतलब यह है कि मूलाधार में कुंडलिनी है, और कुंडलिनी किस तरीके से है, भुजंगाकार की रूपनी है, यानी कि सर्प की आकृति वाली, सर्प की रूप वाली कुंडलिनी मूलाधार में स्थित है। ये तो सब लोग जानते हैं कि कुंडलिनी मूलाधार में है। अब कंफ्यूजन जो हो रही थी कि तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कलिका आकृति है, कहते हैं कि अब जीवात्मा जो है वो वहीं पे निवास करती है, किस रूप में, ज्योति के रूप में, दीपक की लौ के रूप में वो जीवात्मा उसी कुंडलिनी के पास निवास करती है। और हमने पढ़ा हुआ है कुंडलिनी जो तीन फेरा लपेटे वो हमारी रहती है, उसी जीवात्मा के चारों ओर लपेटी रहती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जीवात्मा तो हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले भी पढ़ाया, हम लोग जानते हैं कि वो आज्ञा चक्र में होता है, तो फिर ये मूलाधार में जीवात्मा कहाँ से आ गया? तो इसकी व्याख्या में बहुत सारे ऋषि मुनि कहते हैं, या और अलग अलग पुस्तकों में भी दिया गया है कि जीवात्मा उसी तरह से है जैसे कि आप सोचो कि बल्ब है और बल्ब की रोशनी है, तो बल्ब तो एक जगह दीवार में आपने लगा दिया है, उसकी रोशनी उस कमरे के कोने कोने तक पहुंच रही है। अगर एक कोने में रोशनी पहुंच रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कोने तक वो बल्ब है, बल्ब और उसकी रोशनी में फर्क है। तो लेकिन इसमें दो जगह बताया गया। पहला जो ज्योति ध्यान में बताया गया है कि मूलाधार में कुंडलिनी है जो सर्प के आकार की है, और वहीं पे जीवात्मा का लौ के रूप में, ज्योति के रूप में वास है, स्थित है, निवास है जीवात्मा का। तो एक तो इन्होंने मूलाधार कह दिया। अब कहते हैं ध्यायेत तेजोमयं ब्रह्म तेजो ध्यानं परात् परम, यानी कि यहाँ तेजोमय परम श्रेष्ठ ब्रह्म का, यह जो परमात्म परम है, परम श्रेष्ठ ब्रह्म, इसको जोड़ दिया है, उसका ध्यायेत तेजो, परम श्रेष्ठ तेजोमय परम श्रेष्ठ ब्रह्म का ध्यान ही तेजो ध्यान है, अर्थात ज्योति ध्यान है। ये पहला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कहते हैं कि आप पूरा ध्यान लगाएं, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है जो सर्प के आकार की है, और वहीं पे एक दीपक जल रही है, दीपक के लौ के समान हमारी जीवात्मा वहीं पे है, हमें उसका ध्यान लगाना है। सेकेंड स्टेज में बस है। पहले में तो हमने स्थूल ध्यान देखा जिसमें गुरु पे है, दूसरे में हम आ गए ज्योति के पास, अब हम ज्योति पे ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, हमने ध्यान लगा लिया। पहला स्टेप ज्योति ध्यान का यहीं पे है, और वो किस रूप में है, उसको कहा गया है परम श्रेष्ठ ब्रह्म का ध्यान उसको माने। जो आप जीवात्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उसको परम श्रेष्ठ ब्रह्म का ध्यान मान करके आप उसको करते जाएं, उसका ध्यान करते जाएं। अब दूसरा पार्ट यहीं पे इन्होंने बताया है, भ्रुवो मध्य मन ऊर्ध्वे यत् तेजः प्रणवात्मकम ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तथैव ही। अब इसका मतलब है दोनों भाव के मध्य में, भ्रू मध्य तो सब लोग अब समझ गए होंगे, कई बार आया है, तो दोनों भाव के मध्य में मन को से ऊपर, मन ऊर्ध्वे, मन से भी ऊपर, दोनों भाव, जब हम लोग, ये सांभवी मुद्रा की स्थिति एक तरह से होती है दोनों भाव के मध्य में, जब हम लोग देखना शुरू कर देते हैं,
और मन को भूल भूल जाते हैं। वहां क्या देखते हैं? मन से ऊपर। अब मन नहीं है वहां पे, वहां क्या है? कह रहे हैं तेज युक्त प्रणव है। तेज युक्त प्रणव ओंकार है। अब ओंकार रूप तेज युक्त प्रणव है, ये इसको ही कहा गया है कि ये भी आत्मा है। लेकिन यहाँ जीवात्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ तेज युक्त प्रणव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप में से कोई बताएंगे जो आज्ञा चक्र है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं कि आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है? हम है सर। ओम। ओम। ओम है। ओम ओम ओम। तो आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। तो एक तरह से देखिए उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया है कि हम भ्रू मध्य पर ध्यान ले जाए, जो मन की स्थिति से ऊपर का स्टेज है, वहां के पर तेज युक्त प्रणव, प्रणव को ओम ही कहा गया है, वो है। तो एक तरह से उससे हमने रिलेट करने के लिए आपसे पूछा। और उसके बाद कहते हैं कि वहीं पर जो है उस ज्वालाओं से युक्त जो प्रणव है, वो ज्वालाओं से युक्त है। इसमें लिखा हुआ है ज्वालावली युक्तम, ज्वालाओं से युक्त है, तेज से युक्त है। उसका उस युक्त प्रणव ज्योति का ध्यान ही ज्योति ध्यान कहलाता है, उसका ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो एक तरह से अब इसमें व्याख्याकारों का ये कहना है कि हमने जो मूलाधार में जीवात्मा की चर्चा की है, वो जीवात्मा तो वहां रहती है, और वो कुंडलिनी के साथ उसको लय करके ऊपर उठाने की चर्चा हम लोग पहले अध्याय में इससे पहले कर चुके हैं, मुद्रा वाले में। अब यहाँ कह रहे एक तो वहां पे जीवात्मा है मूलाधार में, दूसरा जो वो मूलाधार में जो जीवात्मा है वो एक तरह से ओंकार रूप का, उसी का ओंकार रूप हमारे भूमध्य में है। तो अब दो जगह पे एक तरह से ये बता रहे हैं कि वहां पे भी ध्यान करना है प्रणव ओम का, जो कि ज्वालाओं से युक्त है, ज्योति से युक्त है, वहां पे ध्यान करना है। अब प्रणव का ध्यान हम दो जगह पे करेंगे, पहला स्टेज मूलाधार में, दूसरा स्टेज आज्ञा चक्र पे। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत होगी समझने में, बहुत सिंपल है। अब अगला हमारा है ज्योति ध्यान के बाद आता है सूक्ष्म ध्यान। अब सूक्ष्म ध्यान को देखते हैं। हाँ, सूक्ष्म ध्यान तीसरा ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान का एक ही प्रकार है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो प्रकार हो गए 5, 3 ध्यान के 5 प्रकार हो गए। पहला स्थूल के 2 प्रकार हो गए, दूसरा हमारा ज्योति ध्यान या तेजो ध्यान के 2 प्रकार हो गए, तीसरा सूक्ष्म ध्यान। तो 2 2 4, ये 5वां एक तरीके से हुआ, जो कि तीसरा सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान में कहा गया है तेजो ध्यानं श्रुतं चंड सूक्ष्म ध्यानं श्रृणुष्व में। हे चंड, तेजो ध्यान को तुमने सुन लिया, अब मैं सूक्ष्म ध्यान के बारे में कहता हूं, उसे सुनो। बहुभाग्यसात भाग्यवत्सात यस्य कुंडलिनी जागृत भवेत। कहते हैं जो बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। बहुत आपने मेहनत की है तो बहुत भाग्य से आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। अब कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया, अब क्या करना है? आत्मना सहयोगेन नेत्र रंध्राद विनिर्गता। अब कह रहे हैं कि वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर नेत्र रंध्र से निर्गत होकर, अब कह रहे वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर, अब कुंडलिनी शक्ति और आत्मा हमने अभी पढ़ा इसमें मूलाधार वाले में, यानी कि ज्योति ध्यान में पहले में, कि वहां पे आत्मा की भी चर्चा की गई है और वहां पे कुंडलिनी शक्ति की भी चर्चा की गई है। अब कह रहे वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर, कौन? कुंडलिनी शक्ति। अब आत्मा और कुंडलिनी शक्ति एक हो गए, दोनों एक जब संयुक्त हो गए तो वो एकदम ज्योतिमय हो गया। और सर्प के समान चूंकि कुंडलिनी है, कुंडलिनी में क्या है? गति बहुत तेज है। जब वो जागती है तो गति के साथ वो राजपथ पे दौड़ेगी, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में दौड़ेगी। तो अब कहते हैं कि जब वह आत्मा के साथ संयुक्त होता है तो नेत्र रंध्र से निर्गत होकर, वहां कहते हैं जहां वो बैठी हुई है उस जगह से अब वो सीधे राजपथ में अंदर प्रवेश करती है। अब कह रहे विहरेद राजमार्गे चंचल त्वात न दृश्यते। कहते इतनी तेज गति से वो राजमार्ग में, यानी आपकी सुषुम्ना नाड़ी में, आपके राजपथ पर वो विहार करती है
कि उसको उसकी चंचलता की वजह से उसको देखना मुश्किल होता है, वो दिखाई नहीं देता है। अब कहते हैं दिखाई नहीं देता है तो कैसे उसको देखें, कैसे ध्यान करें। अब ध्यान जो हमें करना है, आत्मा और कुंडलिनी दोनों को एक साथ, दोनों अब एक साथ होकर हमें जो है राजपथ में यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गई है, कुंडलिनी जागरण हो गया है। अब हमें उसको देखना है। अब कहते हैं लेकिन वो चंचल इतनी है, दिखाई नहीं देगी। चंचल के साथ साथ हम सबको पता है आत्मा और वो दोनों सूक्ष्म चीजें हैं, उसको देखें कैसे। लेकिन हमें कुंडलिनी जागरण हो गया, ये हमें पता चल रहा है, महसूस हो रहा है। तो अब कहते हैं कि सांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति। कहते हैं सांभवी मुद्रा लगाएं और उसके द्वारा उस कुंडलिनी का, जो कि आत्मा के साथ संयुक्त होकर अब राजपथ में विहार कर रही है, उसको देखें और योग की सिद्धि करें, ध्यान की सिद्ध, ध्यान को यहाँ सिद्ध करें। अब क्या कर रहे हैं कि सांभवी मुद्रा लगा करके बिल्कुल शांति के साथ उस ज्योति को, वो जो दोनों एक रूप हुआ है यानी कुंडलिनी और आत्मा जीवात्मा, दोनों जो ऊपर राजपथ में विहार कर रही है, सांभवी मुद्रा लगा करके उसको पकड़ना है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, उसी का ध्यान करना, उसी का ध्यान। मतलब हमारा ध्यान का लेवल इस उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा कि उस सूक्ष्म चीज को भी हम साध लेंगे, उसका भी हम ध्यान कर लेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस तरीके से सांभवी मुद्रा के द्वारा इसको साधें, इसकी सिद्धि करें। तो सवाल आ सकता है कि सूक्ष्म ध्यान में हमें कौन सी मुद्रा लगानी होती है। तो सूक्ष्म ध्यान में सांभवी मुद्रा का हम सहारा लेते हैं, कुंडलिनी शक्ति और जीवात्मा के जो संयुक्त रूप है राजपथ में जो विहार कर रही है, उसको पकड़ने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए सांभवी मुद्रा लगाना है। कहते हैं सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देव नाम अपि दुर्लभम। सूक्ष्म ध्यान अति गोपनीय है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है, उसके बाद अब व्याख्या बता रहे हैं कि स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान, ये जो तीन ध्यान है, इसमें कौन श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, किससे कौन कितना श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं। स्थूल ध्यानात सत गुणम तेजो ध्यानम प्रचक्षते। कहते हैं कि स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है। तो एग्जाम में अगर आ जाए स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है, तो वहां अगर दे दे तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ज्योति ध्यान की जगह तेजो ध्यान दे दे, तेजो ध्यान पे टिक लगाएंगे, या तो ज्योति ध्यान देगा तो ज्योति ध्यान पे टिक लगाएंगे, क्योंकि दोनों नहीं दे सकता है अलग अलग। तो स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान। और तेजो ध्यान लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात परम, यानी कि तेजो ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, मतलब परात परम, परम से भी परम है। तो इसका क्या बना, स्थूल से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से लाख गुना ज्यादा कौन सा ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। ध्यान। मुझे लगा सब लोग सो तो नहीं गए, तो इसलिए मैंने पूछा एक बार कि कर ले। सर यहाँ पे जो नेत्र रंध्र दिए निकलने की बात की, उसके बाद उसको कुछ कंटिन्यूएशन। आवाज नहीं आ रही है तुम्हाला पण येईना का हो आवाज? मला पण येईना झालंय, मी पण हाँ घाबरले येत एकदम. नाही, येत नाही आवाज आता, काय माहित. इंटरनेट प्रॉब्लेम असेल त्यांना पण. हाँ तिकडूनच आहे ते. सर लेफ्ट भी हो गया। सर वो फिर से ज्वाइन होंगे अभी शायद। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए रिज्वाइन हो हाँ गए फिर से। हाँ जी जी। पुष्पा मैम कौन सी भाषा बोल रही थी अभी आपने?
मराठी मराठी है की मराठी मराठी महाराष्ट्र अच्छा महाराष्ट्र अच्छा में है। मराठी, महाराष्ट्र हाँ यही था। जी जी जी। माफी चाहूंगा, ये अभी वाईफाई जो है हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, इसी चक्कर में बीच में अचानक से गायब हो। कब से गायब है ये कोई बता सकते हैं? अभी सर तुरंत अभी से। अभी हुआ है, अभी हुआ है अभी सर। अभी आवाज आपने नहीं आ जब रही है। बताया ना ज्योतिर्ध्यान 1,00,000 गुना सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है, वहां तक। कंप्लीट हो गया था ध्यान ना? हाँ, But now वहां also तक it's नहीं दिया। now it is clear for everybody. जी जी यस, यस। अभी नो, क्लियर है? क्लियर। वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस इज नॉट क्लियर सर, आपकी आवाज It's अच्छे से not नहीं आ clear रही है। for me. Somewhere some deep. आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ sir, because it's not so clear. There is a lag between them. अभी मैं फोन पे ही बात कर रहा हूँ और कंप्यूटर में क्लास ले रहा था, इसलिए दोनों में थोड़ा फर्क हो गया है। ठीक है, बाकी फिर भी हम लोग एक तरह से ध्यान की कक्षा तो कंप्लीट हो ही गई है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में जैसे ही हमारा वाईफाई कंप्लीट होता है, हो जाना चाहिए 2-1 मिनट में। पहले ये बताइए आप लोग, अभी हम लोग सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा Not है। breaking, yes, नहीं sir. आ रही है सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी, अभी भी। अभी क्लियर है आवाज? हाँ, अभी जी क्लियर है। सर, अब आ गया। ठीक है, अब क्लियर है ना? तो ये बताइए कि अभी हम लोगों ने ज्योति ध्यान पढ़ा है, तो ज्योति ध्यान का जो पहला है, पहला में ज्योति ध्यान में क्या कहा गया है? कहाँ ध्यान लगाना, कहाँ पे ध्यान ले जाना, ये बताइए, बोल के बताइए। मूलाधार मूलाधार पे ले- मूलाधार चक्र, में जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी में जो सर्पाकार ऊपरी कुंडली है, कुंडलिनी पर ध्यान है। सर्पाकार रूप में कुंडलिनी है। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान ले गए। अब यहाँ पे और क्या है? दीपक की लौ है, उसमें आत्मा का निवास है, वहाँ तेजोमय पद परातत्पर पर ब्रह्म का ध्यान। सर्वश्रेष्ठ तेज का ध्यान करना है। और के समान जीवात्मा का वहां पे चर्चा की गई, जीवात्मा है, उनका ध्यान करना है। ये हमारा कहा गया है ज्योति ध्यान के पहले रूप में। ठीक है, और वहां पे उनके लिए जीवात्मा जो है, उनको किनसे उनकी तुलना की गई है? तेजोमय ब्रह्म, जीवात्मा ब्रह्म रूप हाँ, परम श्रेष्ठ ब्रह्म। सर्वश्रेष्ठ तेज का ध्यान। जो है परम श्रेष्ठ ब्रह्म से तुलना की गई है उस जीवात्मा की, कि हम इस तरह से करेंगे कि जैसे वो परम श्रेष्ठ ब्रह्म हो, इस तरह से उनका ध्यान करना है। ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ ज्योति ध्यान का। अब ज्योति ध्यान का जो हमारा है वो दूसरा पार्ट है, उसको बताइए। भ्रूमध्य भ्रूमध्य के भ्रूमध्य में ध्यान लगाना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। ऊर्ध्व भाग, भूमध्य यानी भ्रू, मन का ऊर्ध्व भाग। और यहाँ जब ध्यान ले गए तो यहाँ एक और चीज कहा गया कि मन ऊर्ध्व, मतलब मन से भी ऊपर की चर्चा की गई है, जो कि मन से भी ऊपर है, मन से परे है एक तरह से। यहाँ पे क्या है भूमध्य में जो हम ध्यान ले गए? तो ओंकार प्रणव है, प्रणव का ध्यान। तेजो तेज युक्त प्रणव। तेजयुक्त प्रणव है। तेजोमयी प्रणव है, उनका ध्यान करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यही ज्योति ध्यान का दो हमारा पार्ट हो गया। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है, अंतिम है, वो कौन सा ध्यान है? सूक्ष्म ध्यान। अब हमारा वो आ गया है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, दोबारा फिर से शामिल हूँ। एक रिक्वेस्ट है, सब साथ में बोलते हैं, सब साथ में बोलते हैं। हाँ, आवाज नहीं आती।
हाँ, साथ में बोलते हैं तो थोड़ा हैंड रेज करके बोलिए, एक जिनको बोलना है एक एक करके, बहुत ऐसा कंफ्यूजन होता है फिर। अच्छा, अभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आइए, पहला अब जो ध्यान था, हमने दूसरा वाला यानी तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान चर्चा कर रहे थे। अब इसमें हम लोग आते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रहा था ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। ये है जो अभी हम लोगों ने बात की ज्योति ध्यान का पहला, उसमें था कि मूलाधार चक्र पे ध्यान ले जाना है, आप ही लोगों ने बताया। और यहाँ बताया कि मूलाधार चक्र में सर्पाकार रूप में कुंडलिनी का वास है, और वहां पे आप लोगों ने ये कहा कि लौ के समान जीवात्मा है और उनका ध्यान हमें करना है। जीवात्मा की तुलना यहाँ पर परम श्रेष्ठ ब्रह्म से की गई है। यही आप लोगों ने पहला बताया। दूसरा आप लोगों ने बताया ज्योति ध्यान का दूसरा कि भूमध्य पर ध्यान ले जाएंगे। जो मन से भी ऊपर की स्थिति है, वहां मन का कोई काम नहीं है, वहां पर तेजोमयी प्रणव है, उनका ध्यान करना है। ये हमारा ज्योति ध्यान कंप्लीट हुआ यहाँ पे दोनों पार्ट। अब तीसरा हमारा सूक्ष्म ध्यान, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, उसमें आप लोगों ने ये दूसरा आगे, हाँ, सूक्ष्म ध्यान का अब बताइए सूक्ष्म ध्यान में क्या कहा गया है। कोई एक आदमी पहले, कुंडलिनी उसी का ठीक है, लक्ष्मी जी बताइए पहले आप, उसके बाद अदिति जी आप बताइएगा। ठीक है, बताइए लक्ष्मी जी। शांभवी मुद्रा लगाए, फिर कुंडली को देखे, ध्यान को सिद्ध करे, ऐसे आपने बताया था। हाँ, ऐसे बताया, चलिए इतना भी याद है, ठीक है। अदिति जी बताइए। सर वो सबसे पहले बताते हैं कि जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, मतलब जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं का कुंडलिनी जागृत होता है। उसके बाद अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए, फिर वो आत्मा के साथ जुड़ती है और ठीक है। वो नेत्र रंध्र से निकलती है। फिर वो इतनी चंचल है कि वो सीधा राजपथ की ओर चलता है, जो राजपथ को हम लोग जिसको सुषुम्ना के नाम से भी जानते हैं। और ये इतनी चंचल है कि इसको देखना बहुत मुश्किल है। तो इसको देखने के लिए हम लोग शांभवी मुद्रा को परफॉर्म करेंगे, और ये बहुत गोपनीय है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और फिर बताया गया है तीनों जो ध्यान है, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, इनकी श्रेष्ठता बताई गई है कि स्थूल से 100 गुना श्रेष्ठ है तेजो ध्यान। रुक जाइए अदिति जी, रुक जाइए। और कोई बताना चाहेंगे? अब इसमें जब चंचल होने की वजह से इसको देखना मुश्किल होता है, इसलिए उसको संभवी मुद्रा लगाएंगे। हाँ, कि हम लोग जो वो राजपथ मार्ग पे जाती है तो वो फील तो कर पाते हैं हम लोग, पर उसको देख नहीं पाते। तो संभवी मुद्रा लगा के हम लोग ध्यान करेंगे तो फिर हम लोग उसको देख भी पाएंगे। हम लोग उस पे ध्यान लगाएंगे, पूरी तरह से कुंडलिनी पे ध्यान लगाएंगे, और वो श्रेष्ठ ध्यान की वजह से कुंडलिनी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा। देखिए, यही चीज, अब यही से सवाल हमारा आता जाएगा कि सूक्ष्म ध्यान में कौन सी मुद्रा लगाते हैं, तो संभवी मुद्रा लगाते हैं। इसमें यह भी पूछ सकता है कि किस ध्यान में कुंडलिनी राजपथ में विहार करती है, तो सूक्ष्म ध्यान में कुंडलिनी राजपथ में विहार करने लग जाती है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए। भैया उधर एक स्मॉल पॉइंट मिसिंग है। राजपथ पर गति से विहार करती है, वो आपने बताया। हाँ बिल्कुल, राजपथ पर गति से विहार करती है और उसमें चंचल होने की वजह से वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है। और गुरुजी संभवी मुद्रा आपने बोला कि टू गेज और आईब्रो सेंटर, और एक मतलब ये भी कंफ्यूजन है कि एक तो होता है कि आंख आधा बंद करके और आधा खोल के, ये भी तो संभवी मुद्रा ही होता है ना? संभवी मुद्रा पहले पढ़ाया हुआ है, तो मुद्रा वाला जो है रिकॉर्डिंग निकाल के उसको एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है, सांभवी मुद्रा का उतना और चर्चा। एक और अति गोपनीय और देवताओं को दुर्लभ है। हाँ, अति गोपनीय। अब इसमें जो है एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ये देखते हैं कि कौन सा ध्यान कितना श्रेष्ठ है, तो उसका बताइए क्या कहा गया है। स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ स्थूल है। ध्यान से 100 गुना ज्यादा कौन सा? तेजोगुण, तेजो ध्यान, तेजो या तेजोमय ध्यान या ज्योतिर्ध्यान। क्या? ज्योति। ठीक है। अब जो है सूक्ष्म ध्यान, अब आगे बताइए। सूक्ष्म ध्यान जो ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान। हाँ, तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ। सूक्ष्म ध्यान सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। ये सवाल आएगा तो ये दोनों चीजें स्क्रीन पर सब लोग देख लीजिए, 2 बार 4 बार मनी मन पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल में आ सकता है। ठीक है, स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान या तेजो ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको समझिए, स्थूल ध्यान क्यों कहा गया? स्थूल ध्यान इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें हम पूरा प्रक्रिया समझाया गया कि एक कल्पना करनी है कि उसमें गुरु बैठे हुए, गुरु के रूप हैं, 3 आंख हैं, 2 हाथ हैं, या ऊपर भी बताया गया, ऊपर भी गुरु की व्याख्या की गई है। तो गुरु के स्थूल रूप को हम वहां देख रहे हैं, इसीलिए इसको स्थूल ध्यान कहा गया। ये कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है कि इसमें होगी नहीं। उसके बाद जो तेजो ध्यान की चर्चा हुई, जिसको कि हम लोगों ने कौन सा ध्यान कहा है? ज्योति ध्यान। इसमें ज्योति पर ध्यान लगाने को कहा गया। जो दोनों ध्यान है ज्योति का, पहला मूलाधार वाला, दूसरा भूमध्य वाला, दोनों में ही ज्योति पे ध्यान लगाना है। यानी किस पे ध्यान लगाना है? ज्योति का मतलब यहाँ पे क्या लगाया गया है? आत्मा। तो इसमें ज्योति, इसलिए ज्योति का यहाँ तात्पर्य आत्मा से है। और उसके बाद जो लास्ट, दीक्षा जी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। और सूक्ष्म ध्यान की जो चर्चा यहाँ सूक्ष्म इसलिए कहा गया है क्योंकि अब हमने ज्योति पे ध्यान लगा लिया। ज्योति पे ध्यान लगाने के बाद हमारी कुंडलिनी जागरण हो गई। अब कुंडलिनी इतनी तेज गति से भाग रही है कि वो हमारे लिए उसको देखना मुश्किल हो, ऐसा लगता है कि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो है ही, और वो भाग भी रही है, तो उसको कह दिया सूक्ष्म ध्यान है। इसको पकड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे एक नई चीज उसमें लेकर आए कि वहां पे हमें जो है सांभवी मुद्रा लगानी है, तब जाकर के हम देख पाएंगे सूक्ष्म ध्यान में। तो ये तीनों ध्यान हमें लगता है नाम से ही आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने नाम के साथ इसको रिलेट करके आपको बताया। और आगे कहा गया है जो पहला ध्यान है यानी स्थूल ध्यान, देखिए सीक्वेंस मैंने कल कहा, सीक्वेंस में पहला स्थूल, दूसरा तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान, तीसरा सूक्ष्म ध्यान। जब सीक्वेंस पता होगा तो 1 से 100 गुना ज्यादा दूसरा श्रेष्ठ है, और दूसरे से लाख गुना ज्यादा तीसरा श्रेष्ठ है। ठीक है, कोई बात नहीं दीक्षा जी, कोई नहीं, वो हो जाता है कई बार, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस। तो ये है पूरा हमारा आज का ध्यान का कंप्लीट हो गया हमारा ध्यान। ध्यान में मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। बहुत अच्छा ध्यान का इन्होंने बताया हुआ है घेरन संगीता में, और इसमें अच्छी बात यह है कंफ्यूजन भी कहीं नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। सर एक बात पूछूं? जी सर, ये सूक्ष्म ध्यान में जो नेत्र रंध्र से निकलने की बात कही है, नेत्र रंध्र से निकल के वो राजपथ पे जाती है क्या? जी देखिए, अभी तक कुंडलिनी है वो राजपथ में नहीं है, यानी कि आपके सुषुम्ना में नहीं है। तो नेत्र रंध्र से निर्गत होते हुए, अब नेत्र का यहाँ आंख से नहीं लगाया गया है, यहाँ लगाया गया है कि कुंडलिनी के मूलाधार के पास नेत्र रंध्र कोई जगह है, उसके अंदर वो प्रवेश कर रही है वहां से निकल करके, यानी जहां बैठी हुई है उसको नेत्र रंध्र कहा गया। उससे वो निकल करके अब राजपथ में सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है, निर्गत कर रही है वहां से आराम से। नेत्र रंध्र का यहाँ कई जगहों पे लिखा हुआ है कि नेत्र रंध्र, सिंपल ही लिख दिया नेत्र, तो कई जगह कंफ्यूजन होती है। आंख का यहाँ चर्चा कहाँ से आ गई? कुंडलिनी है मूलाधार में,
नेत्र तो यहाँ आंख के पास हो गया, तो नेत्र रंध्र उसको कहा गया जहां पर वो बैठी हुई है, उस जगह से जो निकला उसको नेत्र रंध्र कहा गया। वहां से निकल करके वो सुषुम्ना नाड़ी में हमारे राजपथ में प्रवेश कर रही है। यहाँ कहने का अर्थ ये है। तो नेत्र रंध्र शब्द का ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ नेत्र से आंख का नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं है कोई कंफ्यूजन, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। सर वो श्लोक की दो जो लास्ट लाइनें थी, वो ध्यान योगम दुर्लभम ऐसे कुछ था, वो रह गई थी अपनी, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हाँ, जी जी, इति ते कथितम चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम, अच्छा, आत्मा साक्षात वेदास्मात्। ठीक है, उसमें कह रहे हे चंड, यह अत्यंत दुर्लभ ध्यान योग मैंने तुमसे कहा। ठीक है, दुर्लभ की चर्चा पहले आगे, अत्यंत दुर्लभ ध्यान योग मैंने तुमसे कहा। चंड कपाली को कह रहे हैं हिरण्य ऋषि। उसके बाद कह रहे हैं इससे आत्मा का साक्षात्कार होता, आत्म साक्षात्कार भवे तस्मात् यस्मात् ध्यानं विशिष्यते। क्योंकि इससे आत्मा का साक्षात्कार होता है और हमारा लक्ष्य ही योग का है, आत्मा को पहचानना, स्वयं को पहचानना, इसीलिए यह सब साधनों में श्रेष्ठ है। उसका 2 लाइन ये है, उसको अभी सवाल में ले आते हैं। अच्छा याद दिलाया आपने, वो चीजें रह गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल बताएं कि स्थूल ध्यान में कितने मुख्य कमल पत्र की बात की गई है? मुख्य बताइए। 12। आयुषी जी, प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, दीप्ति जी, तृप्ति जी, पुष्पलता जी, रानी जी, भारती जी, सोनाली जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी में अगला सवाल है, गुरु ने स्थूल ध्यान में, अभी स्थूल ध्यान पर ही हम चले, स्थूल ध्यान के दूसरे पार्ट में, स्थूल ध्यान में गुरु ने किस रंग के वस्त्र पहने हुए हैं? श्वेत, बहुत बढ़िया। आयुषी जी श्वेत, प्रतिभा जी श्वेत, विरा किशोर जी शुक्ल, बहुत बढ़िया, श्वेत। सावी जी, जायसवाल जी, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने कहा श्वेत। स्थूल ध्यान में, दूसरे वाले की बात हो रही, स्थूल ध्यान में गुरु के कितने नेत्र बताए गए हैं? लता जी 3, तृप्ति जी 3, प्रतिभा जी 3, आयुषी जी 3 नेत्र बताए गए। ऋतु जी 2 हाथ 3 नेत्र, शारदा जी त्रिनेत्रम, वीरा किशोर जी भारती जी, बहुत बढ़िया, 3 नेत्र बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ज्योति ध्यान में, ज्योति ध्यान के पहले, ज्योति ध्यान में पहला ध्यान किस चक्र पर लगाने की बात है? अदिति जी मूलाधार, तृप्ति जी मूलाधार, शारदा जी बहुत बढ़िया, आयुषी जी मूलाधार। मूलाधार में किस का निवास बताया गया है? जीवात्मा, प्रतिभा जी, मैंने देखिए सवाल
लिखा हुआ मूलाधार में किस किस यानी किस किस का मैंने 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो उस हिसाब से बताइए। कोई कह रहे सर्पनी कुंडली, कोई कह रहे जीवात्मा। हाँ, अदिति जी का थोड़ा सा आसपास है, यानी दोनों कुंडलिनी रूप जीवात्मा। कुंडलिनी रूप नहीं जीवात्मा नहीं कहा गया है, सर्पनी रूप कुंडलिनी और लौ स्वरूप जीवात्मा। हाँ, रितिका जी ने सबसे पहले सटीक जवाब दिया है, जीवात्मा एंड कुंडलिनी। किस किस, देखिए सवाल पर भी ध्यान दिया कीजिए, किस किस मैंने लिखा है तो इसका अर्थ है कि 2 चीजों की चर्चा हो रही है, 2 चीज में कुंडलिनी और जीवात्मा दोनों ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल। तेजो ध्यान में दूसरा ध्यान किस चक्र पर लगाना है? दीक्षा जी ठीक है, अब आगे बताइए। हाँ, शारदा जी, दीपक मौर्य जी, आज्ञा, रितु तोड़ी जी, अजना, आज्ञा, मीरा किशोर जी आगे, बहुत बढ़िया। किस जगह पर ध्यान पर लगाना है? एग्जैक्ट शास्त्र के हिसाब से बताइए। भूमध्य पर किसका वास बताया, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? प्रणव, अदिति शाह जी बहुत बढ़िया। पुष्पलता जी प्रणव, यहाँ प्रणव की चर्चा की गई है। प्रणव, तेजो में प्रणव, बहुत बढ़िया माधवी जी। तेजो में प्रणव, पुष्पलता जी बहुत अच्छा। दीक्षा जी प्रणव, तेजो में प्रणव। एक इससे अलग हट करके घेरन संहिता से सवाल पूछता हूं कि आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है? घेरन संहिता से थोड़ा अलग है। ओम, रितिका जी ठीक है, ओम 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 ओम। ये जनरल सवाल में कभी भी आ सकता है, घेरन संहिता से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। और इसमें कमल दल कितने होते हैं आज्ञा चक्र पे? हाँ, रितु तोड़ी जी 2, अदिति शाह जी 2, बहुत बढ़िया। माधवी जी, कुलकर्णी, रितिका जी 2 कमल दल होते हैं यहाँ पे। ये भी घेरन संहिता से थोड़ा सा अलग हमने पूछ लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से, अच्छा इसका पहले अब सूक्ष्म ध्यान पर आया तो उसकी बात करेंगे। हाँ, सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का सहारा लेते हैं? ठीक है, भारती पटेल जी बहुत अच्छा। शिव संहिता में, ठीक है। अदिति जी सांभवी मुद्रा, आयुषी जी सांभवी मुद्रा, रितु तोड़ी जी, शारदा जी, भारती जी, वीरा किशोर जी सांभवी मुद्रा का ये सवाल आ सकता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सूक्ष्म ध्यान में सांभवी मुद्रा के द्वारा हम लोग सांभवी मुद्रा के द्वारा इसका ध्यान करते हैं। सांभवी मुद्रा के द्वारा किसका ध्यान करते हैं बताइए? अब कोई लिख नहीं रहे हैं। सांभवी मुद्रा के द्वारा किसका ध्यान करेंगे? अदिति जी ने कहा कुंडलिनी, चंचल कुंडलिनी, दिव्या जी ने कहा, आयुषी जी ने कहा कुंडलिनी का। हाँ, माधवी जी कुंडलिनी आत्मा, एक रूप हुए कुंडलिनी और आत्मा का, दोनों एक रूप हुए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुंडलिनी और आत्मा कह दिया, कहते हैं दोनों समन्वित होकर जब ऊपर बढ़ती है सूक्ष्म आत्म कुंडलिनी। ठीक है, ऋतु तोड़ी जी बहुत बढ़िया। एव आत्मा का एक रूप, बहुत बढ़िया आयुषी जी, बहुत अच्छा। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। सूक्ष्म ध्यान में
कुंडलिनी कहाँ विहार करती है, बताइए। हाँ, तृप्ति जी राजमार्ग। पुष्पलता जी कहाँ विहार करती है? नेत्ररंध्र नहीं, नेत्ररंध्र में नहीं, राजपथ पर विहार करती है। नेत्ररंध्र से तो निर्गत होती है, नेत्ररंध्र से निर्गत होकर राजपथ में, राजमार्ग में। दीक्षा जी बहुत बढ़िया। पुष्पलता राजमार्ग, वीरा किशोर जी, जितेंद्र आर्या जी राजपथ, दिव्या जी, रानी जी, रितिका जी राजपथ या राजमार्ग पर। दोनों में से जो भी हमारा एग्जाम में आएगा, राजपथ या राजमार्ग, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब कहा गया है, अगला सवाल ये है कि ज्योति ध्यान से कितना गुना श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान है? तृप्ति जी, दीक्षा जी बताइएगा। सही आप जवाब दे रही क्या आप? शारदा जी सही, अदिति जी, वीरा किशोर जी 10,000, वीरा किशोर जी 10,000, जितेंद्र जी 100। बस यही तो दिक्कत है, सीक्वेंस में सवाल पूछ दें तो सब लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि सीक्वेंस में आपने नोट्स बनाए होंगे। सवाल को पहले पढ़ना है। हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों वाली बात नहीं है। हमने घुमा के पूछ दिया, हमने पूछा ज्योति ध्यान से कितना गुना श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान है। नहीं सर, जीरो में थोड़ा काउंटिंग में भूल हो गया। अच्छा वीरा किशोर जी, ठीक है। अब तृप्ति जी ने तो इतना जीरो लगा दिया ना। तृप्ति जी अब गिनती गिनिए, कितना जीरो लगाया आपने? दीक्षा जी 100,000। इतना कुछ ढेर सारा जीरो लगा देने से नहीं होगा ना। 1,00,000 में तो 1 पर 5 जीरो होता है, तो लाख गुना ज्यादा। अब बताइए, स्थूल ध्यान से कितना गुना ज्यादा तेजो ध्यान श्रेष्ठ होता है? दीपक मौर्य जी, सतगुण माधवी जी, अच्छा उससे पहले भी आयुषी जी, 100 गुना वीरा किशोर जी, लाख गुना बोलना है सिर्फ पुष्पलता जी। ठीक है, सिर्फ लाख गुना बोलना, बहुत अच्छा। वो पहला वाला दीपक मौर्य जी, भारती जी 100 100 100। अब सब लोगों ने 100 कहा। 100 वाले में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100 वाला बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि ध्यान से क्या होता है? आत्म साक्षात्कार किन्होंने कहा है? आयुषी जी ने कहा है कि आत्म साक्षात्कार होता है। पुष्पलता जी, शारदा जी, भारती जी, तृप्ति जी, ऋतु जी, पूनम जी, प्रतिभा जी, अदिति जी, जितेंद्र जी, वीरा किशोर जी, सावी जायसवाल, माधवी जी, सब लोगों ने पुष्पलता जी अत्यंत दुर्लभ भी कहा है। आत्म साक्षात्कार और अत्यंत दुर्लभ भी कहा है। एक चीज और कहा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, वो शुरू में जब स्थूल ध्यान कंप्लीट किया था तब इन्होंने कहा था एक और चीज, योग में सिद्धि होती है, उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बस हमारा ध्यान का कंप्लीट हुआ आज। आगे जो अगली कक्षा होगी उसमें अब हम लोग समाधि पर आएंगे। तो ध्यान तक तो हमारा सिद्ध हो गया, अब समाधि सिद्धि बचा हुआ है। तो अब मुश्किल से 2 कक्षा और होगी, 2 कक्षा में हम समाधि को कंप्लीट कर लेंगे। समाधि में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूंकि पहले पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। मुद्रा का उसमें मिक्स करते हुए बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की कक्षा का समापन करते हैं हम लोग। बस शांति पाठ करवा दें। कौन सर, करवाएंगे? घेरन संहिता के बाद आप कौन सा लेंगे, क्या लेंगे? घेरन संहिता के बाद मैं शायद कुछ ना लूं, बस आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से मिलती रहेंगी। जो लोग
पढ़ाएंगे जो शिक्षक हमारे, उनकी रिकॉर्डिंग में डालता रहूंगा जो अब तक डालता आया हूँ। सर एक सर, मैं डाउट एक है, बात बोलूं? ये जो आपने अभी तक पढ़ाया है ये घेरंड के संहिता के बुक में बहुत सारा डिटेल सब कुछ है, तो आपने जितना पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है ना, सिर्फ अर्थ सूत्र के? हाँ, उतना ही पढ़ना, एग्जाम की दृष्टि से उतना ही कंप्लीट है। ओके सर, मैं एक बात बोलूं? जी सर, आप बिरा ये किशोर जी। नोट्स शेयर करने वाले हैं क्या, जो अभी आपने बनाए हैं नहीं, PPT? मैं सब नोट्स खुद से बनाए, शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं नोट्स। जो बना रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग में है, उसमें देख करके वहां से बनाइए। उससे क्या होगा ना, नोट्स मैंने भी बहुत लिया था लोगों को, नोट्स कोई नहीं पढ़ता है। आप जब खुद से देखेंगे ना, बॉर्डर लेंगे कि नहीं मुझे देखना आ रही है, वो तो नहीं मिल रहा है, जरा रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग देख करके फिर खुद से लिखना पड़ेगा रुक रुक करके, वो दिमाग में याद होगा जितनी बार आप अभ्यास करेंगे। जी बताइए विरा किशोर जी, कुछ कह रहे थे। सर, एक्चुअली योग दर्शन क्लास में संयम के बारे अभी क्लास चल रहा है जी। वहाँ, धारणा ध्यान और समाधि के बारे। तो सबका आकांक्षा ये है कि वो सब कैसे होगा, तो यहाँ घेरंड संहिता क्लास में उसका आंसर मिल जा रही है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान यहाँ से सीख लीजिए और वहाँ ध्यान कीजिए, संयम कीजिए। आज कम वहां से सर कराएंगे। सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सर बाद में आप पूरी घेरंड संहिता की एग्जाम लेंगे? एग्जाम ले लेंगे एक घेरंड संहिता की, ये भी सही कह रहे हैं। अभी तो एक बार ना 2 क्लास में मैं ध्यान का कंप्लीट करा करके एक बार पूरा रिवीजन लूंगा। पूरा रिवीजन इन द सेंस क्वेश्चन के हिसाब से, इम्पोर्टेंट पूरे 7 चैप्टर के क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख दूंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम ले लेंगे। ठीक है? ये ठीक अच्छा है रहेगा सर, सर, ये सर अच्छा रहेगा। ऊपर शुरुआत से लेकर लास्ट तक का पूरा निचोड़ निकाल लेंगे, कहाँ कहाँ से क्या सवाल वो निकाल सकते हैं, उसका मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका नोट्स शेयर कर लेंगे, बाकी नोट्स खुद से बनाएंगे डिटेल वाला। सोनाली मिलिंद खैरनार, सोनाली जी। हाँ सर, हाँ सर। आप प्रार्थना करा दीजिए, शांति पाठ करा दीजिए। हाँ, सभी सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, 3 ओमकार, 1 ओमकार और प्रार्थना करते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और हाथ गर्म होने के बाद अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे। धीरे से अपने चेहरे को फैलाएंगे, आंखें खोलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सोनाली जी, सब लोगों का धन्यवाद। शुभ रात्रि सर नमस्कार। हरिओम सर।